केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्था दुनिया का एकमात्र ऐसा अनुसंधान संस्था है जो 3 वर्णीय रेशम कीटों मूंगा, एरी और ओक तसर पर काम कर रहा है। ये केंद्रीय रेशम बोर्ड के तहत एक प्रमुख संस्था है जो भारत के उत्तर पूर्व भाग में रेशम उत्पादन से संबंधित गतिविधियों की देखभाल करता है। भारत का उत्तर पूर्व भाग ऐतिहासिक रूप से वन्य रेशम के उत्पादन के लिए जाना जाता है। साथ ही स्टेनिड रेशम कीटों की उत्पत्ति भी दुनिया के इसी हिस्से से हुई बताई जाती है। पूर्वोत्तर भारत को 4 प्रकार के रेशम अर्थात एरी, मूंगा, शहतूत और ओक तसर का उत्पादन करने वाला एकमात्र क्षेत्र होने का अनोखा गौरव प्राप्त है। विविधतापूर्ण पूर्वोत्तर क्षेत्र कुल कच्चे रेशम उत्पादन का 19% योगदान रहा है, जिसमें मूंगा का लगभग 100%, एरी का 90%, ओक तसर का 95% तथा शहतूत रेशम का 2% योगदान है। मूंगा रेशम उत्पादन असम के पूर्वोत्तर भारत के आसपास के राज्यों में एक पारंपरिक प्रथा है। मूंगा रेशम अपने अत्यधिक टिकाऊपन के लिए जाना जाता है और इसमें झिलमिलाती चमकदार बनावट के साथ एक प्राकृतिक सुनहरा रंग होता है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र विशेषकर असम में मूंगा रेशम के उत्पादन की जड़ें गहरी है। ये संस्कृति न केवल रेशम बुनाई के बारे में है, बल्कि स्थानीय समुदायों के परंपराओं, अनुष्ठानों और सामाजिक संरचनाओं का भी एक प्रतीक है। एरीकल्चर भी पूर्वोत्तर भारत में एक पारंपरिक कृषि आधारित उद्योग है, जिसके कई फायदे हैं, क्योंकि सूत कता रेशम प्रदान करने के अलावा ये किसानों को प्री प्यूपा और प्यूपा के रूप में भोजन भी प्रदान करता है। भारत के उप हिमालय पर्वतमाला में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तसर रेशम के एक बेहतरीन किस्म है। इन वर्णीय रेशमों के उत्पादन और उत्पादकता में सुधार करने के लिए 1972 के दौरान तीताबर में केंद्रीय मूंगा अनुसंधान स्टेशन नामक एक क्षेत्र अनुसंधान प्रयोगशाला की स्थापना की गई थी। इन रेशमों के भारी मांग और बेहतर गुणवत्ता के कारण अनुसंधान पर ध्यान काफी बढ़ गया है। 1999 में केंद्रीय रेशम बोर्ड के तहत मुख्य अनुसंधान प्रशिक्षण संस्था केंद्रीय मूंगा एरी अनुसंधान और प्रशिक्षण संस्था की नींव रखी गई। तब से CMERTI मूंगा एरी ओक तसर क्षेत्र में अपने महत्वपूर्ण प्रयासों के माध्यम से राष्ट्र के विकास सहजात से योगदान दे रहा है। CMERTI का प्रमुख परिसर जोरहाट शहर से 15 किलोमीटर दूर लादुई घर में स्थित है। परिसर में विभिन्न अनुसंधान, प्रशिक्षण और विस्तार सुविधाएं है। संग्रहालय में मूंगा और एरीकल्चर से संबंधित सामग्रियों का संग्रह है। कीट भंडार में पूर्वोत्तर भारत के मूंगा और एरी पारिस्थितिकी तंत्र से कीटों का विस्तृत संग्रह है। मॉडल ग्रेनेज एक बार में 1 लाख DFL का उत्पादन कर सकता है। अत्याधुनिक जैव प्रौद्योगिकी और पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं में एरी रेशम के कीड़े, आणविक जीव विज्ञान और सूक्ष्म जीव विज्ञान अनुसंधान करने के सुविधाएं है। मेजबान पौध नर्सरी मूंगा और एरी दोनों के हजारों पौधे पैदा करती है। कृषि विज्ञान और मृदा रसायन प्रयोगशाला मिट्टी का परीक्षण करने और किसानों को उपयुक्त उर्वरक सिफारिश प्रदान करने में शामिल है। संस्थान के फार्म 1 पर स्थित परीक्षण भवन में कोई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा संस्था में 3 फार्म शामिल है जो मूंगा और एरी रेशमे की दोनों के पालन में शामिल है। संस्थान जलवायु परिवर्तन से संबंधित अध्ययन करने के लिए OTC सुविधाएं भी सुसज्जित है। CMERTI में इन सुविधाओं के निरंतर समन्वय और एकीकरण तथा किसानों के सहयोग से वर्णीय क्षेत्र में, विशेष रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्रों में मूंगा और एरी संस्कृति में सराहनीय सुधार हुआ है। CMERTI वर्णीय रेशम पर नई प्रौद्योगिकी के विकास के लिए अत्यधिक विशिष्ट क्षेत्र में अपनी तकनीकी विशेषज्ञता का उपयोग करने के लिए कोई विश्वविद्यालय और राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं के साथ समन्वय में काम करता है। इन गौरवशाली 25 वर्षों में इन रेशमों का उत्पादन उल्लेखनीय मात्रा में बढ़ा है, जिससे पूर्वोत्तर भारत में मूंगा और एरी किसानों के आजीविका में वृद्धि हुई है। ये CMERTI द्वारा विकसित और इसकी नेस्टेड इकाइयों बोको असम और इम्फाल मणिपुर में स्थित कोई तकनीकी क्षेत्रीय रेशम उत्पादन अनुसंधान स्टेशनों द्वारा परिचित कोई तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से प्राप्त किया गया है। क्षेत्रीय विस्तार केंद्र लखीमपुर असम, कुछ बिहार, पश्चिम बंगाल, फतेहपुर उत्तर प्रदेश और सिल्ले अरुणाचल प्रदेश से स्थित है। CMERTI द्वारा विकसित कोई प्रौद्योगिकी में से कुछ उल्लेखनीय है। एरी की C2 नस्ल केस्टर NBR 1 किस्म उन्नत बांस माउंटेज एरी के 12मासी मेजबान पौधे, प्लेट फाइन पालन, उन्नत पालन और अनाज तकनीक एग्रीकल्चर ने उन्नत पोस्ट ककुन तकनीकें, मूंगा में S6 और S3 सोम किस्में, छटाई तकनीक, कीटों और बीमारियों का तकनीकी प्रबंधन, सिल्क
पॉल लादोई उन्नत नर्सरी बढ़ाने की तकनीकें, उन्नत पालन तकनीकें, चाकी पालन तकनीक, उन्नत अनाज और पोस्ट ककुन तकनीक, बग्स टाइप बांस माउंटेज। हाल के वर्षों में CMERTI द्वारा कोई प्रमुख प्रौद्योगिकियों विकसित की गई, जैसे एरी चौकी, कीट पालन, वाणिज्यिक रूप से लूज अंडे का उत्पादन, प्लास्टिक के खोलने वो बंधने वाला माउंटेज, बहुवर्षीय अरंडी, एरी उत्पादन में विंसक्रमण पद्धतियाँ, जबकि मुगा संवर्धन में शीत धागाकरण प्रौद्योगिकियाँ, उन्नत माउंटेज, मुगा सुपर कुक, ठंडा क्षेत्र में कीट पालन, पेब्रिन का पता लगाने के लिए मोबाइल ऐप इत्यादि। हाल ही में CMERTI 2030 तक कुल रेशम उत्पादन के निर्धारित राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए मुगा और एरी रेशम उत्पादन के गैर पारंपरिक क्षेत्रों में अपने पंख पसार रहा है। CMERTI अब तक स्वर्णिम काल में प्रवेश कर रहा है, जहां कोई नई प्रौद्योगिकियों का विकास किया गया है और उनका व्यवसायीकरण किया जा रहा है तथा क्षितिज का विस्तार हो रहा है, जो निरंतर रूप में राष्ट्र के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा।